साथी हैं, आपसे मैं अपील करता हूँ, सहयोग की अपील करता हूँ कि आप भी इसमें आम जनमानस को लगे कि हमारी सरकार तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी बहुत इजी अप्रोच है, तो यही सरकार चाहती है। तो मैं अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और सभी सम्मानित सदस्यों को और अधिकारियों को विश्वास ये तय की थी और सबसे फर्स्ट मीटिंग मैंने तो पैनल ले भी ली थी। मेरे बाद सभी अधिकारी ने, मेरे सम्मानित मंत्रियों ने, सबने फिर मीटिंग रखी। मैंने कहा कि सब एक एक कट से मीटिंग लेके आओ। तो मेरे ख्याल से आज भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट में पानीपत भी है, सरसा भी है, तो टर्न बाई टर्न सभी मेरे सम्मानित अधिकारी भी निष्ठा से काम करते हैं। हमें अधिकारियों पर भी ज्यादा कोई इस प्रकार का शक की भावना नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कई बार गलत हो जाता तो हम आपके सामने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि ये गलत है, इसको ठीक कीजिए, तो आपको न्याय मिलेगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लेकिन दोबारा फिर मैं आपसे एक अपील करता हूं कि गलत फैक्ट्स मत देना। कोई देगा तो मैं 1 मिनट से कमेटी की मीटिंग जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि, डीसी साहब, एसपी साहब और सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। लगभग 2-3 अधिकारी कोई कोर्ट केस या कोई मीटिंग के कारण नहीं आ सके, लगभग सबकी प्रेजेंस थी। इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ। आज के ग्रीवेंसेस के 19 पॉइंट थे, जिसमें हमने 13 का समाधान किया है, 6 पेंडिंग रखे हैं और सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि अगली मीटिंग में ये 6 की जो पेंडेंसी है ये भी ख़त्म हमने करनी है। और नायब सैनिक की सरकार 22 के 22 जिला में समाधान शिविर हमारे डीसी साहब, एसपी साहब और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हर 2 घंटे सुबह कार्यालय में बैठ कर के जनता की समस्याएं सुनते हैं और मौके पर उनका समाधान करते हैं। तो ऐसी आज नायब सैनिक सरकार काम कर रही है। आपने शुरू में ही अपने मैसेज में अधिकारियों को कहा कि सबको मीटिंग में आना अनिवार्य है, नहीं आए तो बताएं। हाँ, इस क्या मायने थे? और दूसरा एक आपने कहा कि समाधान से आउटपुट आएगा ना। हाँ, अच्छी आपने बात की। मैंने अधिकारियों से आज कटसी के हिसाब से मैंने अपील की है, उनसे विशेष अनुरोध किया है कि ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में प्रेजेंस अति आवश्यक है। यदि किसी को इमरजेंसी है या कोई कोर्ट केस है या कोई ऐसी चंडीगढ़ से किसी ऐसी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और डिप्टी कमिश्नर से अनुमति ले ले। कोई अधिकारी सीनियर है, मेरे से कोई बात करना चाहे मेरे से बात कर ले, लेकिन हम सब से बात करके ही वो अनुपस्थित रहेगा। यदि कोई जानबूझकर अनुपस्थित रहेगा किसी कारण से, लेकिन उसमें हम कार्रवाई करें। हाँ, आपने अच्छा सवाल किया मेरे मित्र। अतीत की सरकारों में 100 गज के प्लाट केवल रजिस्ट्री दिखाई गई थी। खूब बड़ा ऊपर खाबड़ स्थान पर प्लाट काटे गए, न उनकी कोई रजिस्ट्री न कोई कब्जा हुआ। दिलागा नायब सैनिक ने ओथ लेने के बाद पूरे प्रदेश में ये ड्यूटी लगाई थी कि सभी जनप्रतिनिधि और हमारे डिप्टी कमिश्नर जिन गांव के अंदर प्लाट काटे हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, उनकी रजिस्ट्री करा करके उनको पात्रों को हम कब्जा दिलाएंगे। पूरे प्रदेश में बहुत से स्थानों पर ऐसा किया भी है। खुद मैंने अपने विधानसभा में खुद प्लाटों की उनकी रजिस्ट्री करवा करके कब्जा दिलाने का काम किया है। तो अब विधानसभा में 3 बिल खुद मैंने अपने विभाग की तरफ से पेश किए थे। जैसे आपने 100 गज के प्लाट की बात कही, तो इसमें अर्बन के हमारे मंत्री विपुल गोयल ने भी बिल पेश किए थे। हमारा लक्ष्य है कि हम इस 5 साल में 5 लाख मकान या प्लाट देंगे, जिसमें मुख्यमंत्री की आवास योजना है। उसमें अर्बन में हम 30 गज का प्लॉट देंगे और केंद्र से सरकार से ज्वाइंट पैसा दे करके हम उसका गरीब आदमी का मकान बनवाने का काम करेंगे। और जो महाग्राम है उनको हम 50 गज का प्लाट देंगे और आम जनरल विलेज है हम उसमें 100 गज का प्लाट देंगे।
एक बिल मैंने पेश किया था कि आज से 20 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की ज़मीन में कोई मकान बना लिया जो फिरनी के रास्ते में ना आता हो, तालाब में ना आता हो, एक कृषि की भूमि होनी चाहिए, किसी को आने जाने में कोई दिक्कत ना डालता हो, तो हमने सरकार की तरफ से हमने विधानसभा नोटिफिकेशन पारित कर दिया है। हम उसको कलेक्ट्रेट या मार्केट रेट पर उसका मालिकाना हक देंगे। तीसरा बिल पेश किया था 1950 और 53 में हरियाणा प्रदेश के कुछ किसान जैसे कुरुक्षेत्र और कैथल जिला के लगभग 2000 किसान थे जिन्होंने 20 साल के लिए पट्टे पर ज़मीन ली थी जो ऊपर खाबड़ थी। 20 साल पट्टा पूरा होने के बाद जब सरकार ने उनसे कहा कि आप इसका कब्जा छोड़िए, उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा, तो इस प्रकार से फिर वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में हार गए किसान, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में हार गए। तब कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन हुई यदि सरकार चाहे तो इनको कलेक्टर रेट पर या मार्केट रेट पर इनको मालिकाना हक दे सकती है। इसलिए हमने कैथल के जैसे गुला चिक्का है, पेवा है, कुछ एरिया ऐसे है 2000 कुरुक्षेत्र कैथल में किसान जो 4500 एकड़ हमने किसानों को दी है। तीसरा बिल पेश किया था जो हमारा पंचायती राज है उसमें BCA का 8% आरक्षण था। हमने BCB को 5% आरक्षण पंचायती राज में दिया है। हमने 2 बिल पास किए थे। यदि किसी खंड में गांव में 2% से कम यदि पॉपुलेशन BC की होगी तो BCB को आरक्षण नहीं मिलेगा। 2% से ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उनको 1 पद मिलेगा। और किसी गांव में 50% या इससे अधिक ऐसी पॉपुलेशन होगी, SC 1 और B को वहाँ आरक्षण नहीं मिलेगा। सरपंच SC होगा। ये हमने कानून पारित किए। और सर राज्यसभा के चुनाव हैं सर जी, राज्यसभा के चुनाव है, सर उसके लिए मतलब भाजपा की तरफ से सर किसका नाम अभी कुलदीप बिश्नोई जी ऐसे पहले ये बता सकता हूँ, राज्यसभा मैंने छोड़ी है, आप ही जी। तो इसलिए राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए पार्टी और संगठन ये देखता है कि कौन सा कार्यकर्ता पात्र है, तो इसलिए जो पात्र कार्यकर्ता को ही राज्यसभा में भेजा जाता है। इसलिए कोई हमारी कांग्रेस की तरफ कोई लड़ाई होने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो टिकटों के बंटवारे में देख लिया, लास्ट जिस दिन नॉमिनेशन फाइल था उस दिन फाइनल लिस्ट जारी की थी और हमने स्टार्टिंग में कर दी थी। तो इसलिए हमको देरी, जो एक नाम आएगा, जो नाम आएगा वही जाकर नॉमिनेशन फाइल कर देगा। मुझे नहीं लगता कोई उनके सामने कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का ही राज्यसभा में कैंडिडेट जाने वाला है। उस तो शेड्यूल आ गया ना 20 तारीख का, नामांकन अंदर फाइनल करना, उससे चुनाव से पहले कर देंगे 1-2। एक आपने मीटिंग में कहा कि जिन अधिकारियों ने मतलब कांग्रेस की मदद करी है, विपक्ष की मदद करी चुनावों में, वो सरकार के रडार पर है। सर वो कब तक कार्रवाई होगी? नहीं, मैंने तो ऐसा शब्द नहीं कहा। पहले आपने कहा था सर, मीडिया में बयान भी दिया। मीडिया में बयान मैंने दिया था, मैं 20 बात से नहीं मुकरता कि 8 तारीख को काउंटिंग थी, 6 तारीख को कुछ अधिकारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिल के आए थे और माननीय मुख्यमंत्री के पास लिस्ट, इस बात से कहाँ डिनाई कर रहा हूँ, हमें पता है, इस बात से मैं डिनाई तो नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है, किस अधिकारी को कहाँ प्यार से बिठाना है, कहाँ नहीं बिठाना है, मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है। सर अभी बेसमेंट की बात आपने की, पूरे शहर के अंदर धड़ल्ले से बेसमेंट बन हाँ, इसके लिए कानूनी वो है, यदि यदि प्रोविजन में बेसमेंट नहीं है तो नहीं है। जैसे एक अधिकारी ने बताया कि वो बेसमेंट वो नहीं बना सकता, ये वो गलत तरीके से बना रहा था, वो गलत है। इसलिए सरकार कानून के दायरे में ही काम करती है और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के सम्मानित अधिकारी जो बैठे हैं ये कानून के दायरे से बाहर ये भी नहीं जाएंगे। इसलिए जनता से भी मैं अपील करता हूँ जो कानून के दायरे में जो भी काम होता है वही काम करे, जिससे कि आपके ऊपर कोई साइन ऑफ इंटेरोगेशन ना लगे। पंचायती राज में मनरेगा की पेमेंट है वो एक साथ देनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों डिपार्टमेंट भी मेरे पास ही है, मैंने एक मीटिंग अभी ली है और उसमें मुख्यमंत्री ने 100 दिन का एजेंडा फिक्स किया है। मुख्यमंत्री ने किया है, सभी मंत्रियों ने भी किया है, मैंने भी 100 दिन का एजेंडा फिक्स कर दिया
उसमें मैंने 4-5 अहम फैसले लिए हैं। एक तो 1000 गाँव में हम ई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। उसका फ़ायदा होगा कि हमारे बेटे बेटियां गांव के अंदर बढ़ के स्टडी करेंगे, और जैसे हमने 10 साल में 1,40,000 नौकरियां दी है, भविष्य में हमारे मैनिफेस्टो में 2 लाख नौकरियां और देने जा रहे हैं। दूसरा मैंने तय किया कि महिला सांस्कृतिक केंद्र 1000 गाँव के अंदर ये खोलने जा रहा हूँ, मेरा विभाग, जिससे कि महिलाएं एक स्थान पर बैठकर भजन कीर्तन कर सकें, बैठ सकें, आपस में मिलन कर सकें। तीसरा, 1000 गांव के अंदर फिरनी को पक्का करके उन पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करेंगे। और चौथा पॉइंट मैंने लिया है कि 19,000 तालाब पूरे प्रदेश में है, जिसमें से 6,000 तालाबों का हमने चयन किया है। हम उनका सुधारीकरण करेंगे, उनमें रिटेनिंग वाल बनाएंगे, साफ और गंदे पानी को अलग करके साफ जो उसमें पानी होगा हम पाइपलाइन से किसानों को देने का भी काम करेंगे। और जो उसकी बरम होगी हम इंटरलॉकिंग से पक्का करा के छोटे मोटे फूल पौधे लगा के पार्क का टच देंगे। हमें बहुत से गांवों में, पानीपत जिला में, प्रदेश में काफ़ी कैसे ऐसे तालाब मिल जाएंगे, जो इस प्रकार से हम करने जा रहे हैं। ये मैंने 100 दिन के एजेंडे में 4 फैसले लिए हैं। नरेगा का एक मामला है, कैथल में जो लोग कनाडा अमेरिका गए हुए हैं उनके जॉब कार्ड बना के पैसे विड्रॉ। इसके लिए पार्टिकुलर कोई आपको शिकायत है तो आप मुझे दे सकते हैं, हम इंक्वायरी करा करके निश्चित तौर से किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सहकारी समिति के मामले आए थे, सहकारी समितियों के लोगों को पैसे नहीं मिल पा रहे, सालों उनके लटके रहते हैं, उसको लेकर कोई अभी, क्योंकि गवर्नमेंट ने पीछे फैसला भी लिया था कि कोई कमेटी बना के इनके सारे केसेस दूर करेंगे। और जो इसके लिए हमारे अरविंद शर्मा जी, हमारे सहकारी विभाग उनके पास है, तो आपका जो पॉइंट है मैं उनको जरूर बताऊंगा कि सार में ये बात आई है, तो लिखित में आपको देंगे। आप मंत्री के नाम एक रजिस्ट्री कोई शिकायतकर्ता भेजे तो, क्योंकि विभाग का मंत्री उस विभाग की चिट्ठी पर कार्रवाई कराएगा, तो उससे अरविंद शर्मा के पास है, चिट्ठी अवश्य करें। और यदि कोई ऐसी मेरे को देने वाली तो नेक्स्ट मीटिंग में मुझे भी दे देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।